माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर नेमत से मालूमात किया, वसाइल से, नेमतों से, पहाड़ से, दरिया, समंदर, हर चीज़ से अल्लाह ने इस मुल्क को मालूमात किया। लेकिन बात यह है कि इन नेमतों की वजह से ही कि और मुल्कों के अंदर ये नेमतें नहीं है। हमारे पास तो अल्लाह ने मजबूरी तौर पर हर चीज़ की नेमत अल्लाह ने, लेकिन हर मुल्क के अंदर इस मजमूई तौर पर ये नेमतें नहीं है। अब इसी वजह से जब अल्लाह ताला ने हमें मजमूई तौर पर इतना माल फरमाया नेमतों से, तो हर मुल्क के अंदर और हर मुल्क अब हमसे हसद करने लगा। और ये नहीं जब से पाकिस्तान बना, ये उस वक्त की तारीख है कि हर मुल्क जो है वो हमसे हसद करता आ रहा है, और पाकिस्तान हर मुल्क की जो है वो आँख में हटता हुआ है। आप खास तौर पे ले लीजिए जो इस वक्त की सुपर पावर्स हैं, आप खास तौर पे ले लीजिए कि भारत को ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, कि जो है वो कितनी साजिशें जब से पाकिस्तान अलग हुआ है उस वक्त से चल रही है, और आज से उसकी साजिशें चलती आ रही है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनकी साजिशें जो है वो होती रहती है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मसला बना हुआ है वो है कालाबाग डैम। कालाबाग डैम जो है एक कुदरती डैम है, तो अल्लाह ताला ने इसको रवाना है। इस डैम के बनने से पानी माफर मिकदार में, जैसे अब हमारे जैसे पानी का मसला जो है वो शहर पाकिस्तान के दूसरे शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके मतलब शहर कराची शहर के अंदर बहुत ज़्यादा एक मसला बना हुआ है कि कालाबाग डैम का। तो इस वजह से अब जो पाकिस्तान के जो बड़े डैम थे, बेला डैम, तो वो तो एक तरीके से आप देख लीजिए वो खुश्क हो चुके हैं, लेकिन एक डैम हमारे पास अल्लाह ताला ने कालाबाग डैम की शक्ल में हमें दिया। कुदरती डैम बना हुआ है, बस उसकी थोड़ी उस पर और आपको उसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, इंजीनियर्स ने उसको पास भी कर दिया है, और अब मतलब मशीनरीज आएंगी, उसको जो उसकी मरम्मत है, जो उसको बनाने का काम है मुकम्मल होगा। और इस कालाबाग डैम की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है की रहमत इतनी है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये डैम हमें नेमत के तौर पर मिला, और इस डैम की वजह से भरपूर पानी सिर्फ कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान को मिला। इसी डैम की वजह से बिजली हमें इस तरह बिजली की लोड शेडिंग है, ये लोड शेडिंग का मसला ही खत्म हो जाएगा। ये लोड शेडिंग का मसला जब खत्म होगा तो ये शहर कराची को का मसला खत्म नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान से इस डैम का इतना बड़ा फायदा पूरे पाकिस्तान से बिजली जो लोड शेडिंग है उसका खत्म हो जाएगा। बिजली मिलेगी और सस्ती बिजली मिलेगी। इस तरह हमारी बिजली महंगी हो गई है तो हमें सस्ती बिजली मिलेगी। तमाम चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन चंद गद्दार आस्तीन के साथ हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने शुरू से जो है पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान बनाया तो इन्हीं गद्दारों की वजह से और इन्हीं आस्तीन के साथ की वजह से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचता रहा। तो आज भी वो गद्दार पाकिस्तान और आस्तीन के साथ पाकिस्तान में मौजूद है जो इसकी मुखालफत करते हैं कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। कालाबाग डैम बनेगा तो हमारी लाश तो बनेगा, बना दो उनकी लाशों पे, बना दो उनकी लाशों पे डैम को। एक बंदे की लाश पे जब डैम बनेगा ना, एक गद्दार इंसान के ऊपर जब डैम बनेगा उसके ऊपर, तो फिर जाके नस्लें सैराब होंगी। ये तो मुखालफत करते रहे। हम पाकिस्तान की भलाई और तरक्की के लिए जब भी कुछ करना चाहे किसी ने तो ये लोग तो मुखालफत करते हैं। तो ये डैम बना दिया जाए और इससे भरपूर तरीके से जो है बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तानी आवाम को, शहर कराची को और तमाम दूसरे शहरों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देख लीजिए ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में ये पास हो चुका था कि ये डैम बनेगा, लेकिन फिर उन्हीं गद्दारों की वजह से कोई ना कोई मसले मसाइल का शिकार हो गए। फिर जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो मुशर्रफ साहब ने भी इसके बारे में कहा कि भाई ये डैम बना दिया जाए, लेकिन फिर जो है वो कुछ जो है वही जो है आप कह रहे हैं गद्दार कह रहे हैं आस्तीन के साथ जो सियासी तौर पर होते हैं, तो
انہوں نے بھی اس کی ایسی مخالفت کی کہ وہ پھر وہ جو ایک منصوبہ تھا وہ رہ گیا، اور آج تک وہ منصوبہ آج کالا باغ ڈیم بنے گا بنے گا بنے گا، اور بھرپور مطلب پاکستانی قوم اس حمایت میں ہے کہ ڈیم کو بناؤ، لیکن چند ایک جن کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، بھارت کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے فنڈنگ کی اس بات کی ہے کہ آپ کو بھرپور مخالفت کرنی ہے کہ یہ ڈیم بن کے نہیں رہے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو مخالفت کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی، ایک صاحب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ بھائی کہاں سے نوشہرہ ڈوبے گا بھائی؟ آپ کہاں سے، مطلب جو لوگ پاگل ہیں، آپ جو انجینئر جو اس پہ تحقیقات کر چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور فائدہ مند چیز ہے اس ڈیم کو بناؤ، آپ انجینئر سے بڑے انجینئر ہو گئے، آپ اس پر تحقیقات کر چکے ہیں، آپ ان سے بڑے محقق ہو گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ یہ صرف چند پیسوں کی خاطر جو ہے من گھڑت اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کو اٹھا کے یہ اس ڈیم کی مخالفت ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک بھرپور لوگ جو ہے جمع کیے ہوئے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور اسی اعتراض کو دلیل بنا کر انہوں نے لوگ جمع کیے ہوئے، اور ان لوگوں کو بھی عقل نہیں آ رہی کہ بھائی ڈیم بنے گا آپ ہی کا فائدہ ہوگا، آپ بھی تو ترس رہے ہو، آپ کو تو پانی نہیں مل رہا، آپ کو تو بجلی نہیں مل رہی، تو آپ کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے؟ یہ خدا رہا اس بات کی بھرپور آواز اٹھائے کالا باغ ڈیم بننے کے حوالے سے، تاکہ اگر 2025 میں جو ہے رپورٹس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں محققین کہ اگر 2025 میں پاکستان یہ ڈیم نہیں بنا تو یہ جو ہے پاکستان کی جو زمینیں ہیں، زرخیز زمینیں اور کاشتکاری کا نظام سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بہت زیادہ مسئلے مسائل کا پاکستان شکار ہو جائے گا۔ تو بھرپور طریقے سے میری درخواست ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی جائے، اور اتنی آواز اٹھائے کہ مخالفین ایک طرف ہو جائے اور ڈیم بن کے رہے، اور جو بھی حکومت میں آئے اور جو بھی ہے وہ اس ڈیم کو بنا کر ہی دم لے۔ اتنی بھرپور آواز ہمیں اٹھانی ہے اس ڈیم کے بننے تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سمجھ کو عطا فرمائے۔ رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا؟